हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी दोस्तों। लेकिन आज का जो वैकेंसी मैं आपके सामने जो लेकर के आया हूं, इसमें आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप जो इंटर तक के पढ़ चुके हैं, बस उसी के आधार पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे ही इसका सिलेक्शन होगा। ये दोस्तों जॉब जो है से यूपी पंचायती राज विभाग के अंतर्गत जो है से सहायक और डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो कि पद भी दोस्तों अच्छा खासा इसमें निकाला गया है। 2783 पद के बारे में यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे इतना पदों का विज्ञापन आ चुका है। तो दोस्तों क्या इसकी योग्यता है, क्या दूसरे राज्य के भी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो चलिए दोस्तों इन सब सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ इसी तरीक़ा का ही वैकेंसी की अपडेट आपको दी जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली मैं जो आपके सामने ना ये लिख करके रख लिया हूँ, ताकि कुछ कुछ चीज़ों को मैं बताते समय भूल जाता हूँ कि क्या बताना है और कुछ और बोल जाता हूँ वहाँ पे, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे पहले विभाग की अगर बात करते हैं तो यूपी में जो है सब पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी दोस्तों आई है। अगर पद वहीं पे देखा जाए तो सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, जो कि अच्छा जॉब है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये जो जॉब जो है सर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगी, न कि आपको परमानेंट जॉब होगी। लेकिन दोस्तों इसमें परेशान होने की ज़रूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो लोगों को हटाया न के बराबर ही जाता है। आप जो है से आराम से 60 साल तक के जॉब कर सकते हैं, अगर आपका सब कुछ सही रहा तो। सब कुछ सही रहा तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आपका जो नेचर और काम करने की जो क्षमता जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना दिन तक इस जॉब में बने रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहीं कुल पद की अगर बात करते हैं तो 2783 को टोटल पद रखा गया है। इसमें दोनों पद मिला करके है, यानी कि सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर दोनों मिला करके है। प्रकाशित डेट यानी कि यहाँ पे जो अखबार में इसका प्रकाशित डेट जो है सो 15/5/2022 को किया जाएगा। और वहीं दोस्तों आवेदन शुरू इसका हो जाएगा 18/5/2022, यानी कि 18 तारीख से आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाइएगा। यहीं इसका अंतिम तिथि अगर देख लेते हैं तो 3/6/2022 तक के आप इस फॉर्म को भेज सकते हैं। इससे पहले ही दोस्तों आप इस फॉर्म को भेज दीजिएगा, नहीं तो बाद में भेजने से कोई आपका मतलब वहाँ पर नहीं रह जाएगा। अगर आयु सीमा इसका दोस्तों देखते हैं तो अधिकतम 40 साल रखा गया है, यानी कि कहने का मतलब है कि 18 से लेकर के 40 के बीच में होनी चाहिए। और सबसे दोस्तों खुशी की बात यहाँ पे यह है कि इस फॉर्म को भरते समय आपको 1 भी रुपया जो है सो फीस नहीं देना है, यानी कि फीस बराबर 0। वहीं अगर योग्यता दोस्तों देख लेते हैं तो योग्यता आपको 10+2 होनी चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा जो है सर नोटिस में कुछ दिया नहीं गया है, मुझे लगता है कि आपको कंप्यूटर का कम से कम DCA ज्ञान होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा अभी कुछ लिखित रूप से नहीं दिखाया गया है। हालांकि मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जहाँ पे इसका जो नोटिस आई है वो भी आपको दिखाऊंगा, और फॉर्म कैसा है आपको वो भी बताऊँगा। तो चलिए अभी फिलहाल मान लीजिए कि अगर आप 10+2 हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब दोस्तों यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या अदर स्टेट के लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो दोस्तों एकदम बिल्कुल ना, जो कि अदर स्टेट के लोग इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जिस ग्राम पंचायत से आवेदन किया जा रहा है, आवेदक को उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि अदर स्टेट वाले कहाँ से यूपी में जाकर के रहेंगे, संभव ही नहीं है। यही दोस्तों अगर चयन की आधार करते हैं तो चयन जो है इसका मेरिट लिस्ट पर चयन किया जाएगा। अब दोस्तों आपको आवेदन कैसे करना है इस बात पर दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आवेदन करने से पहले आपके पास आवेदन फॉर्म होना चाहिए। तो वो आवेदन फॉर्म आप कहाँ से लीजिएगा, तो वो आवेदन फॉर्म मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। मैं अपना टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसका जो अखबार का जो कटिंग है वो भी डाल दूंगा, आप उसको भी आराम से रीड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो जाइएगा वहाँ से। आवेदन दोस्तों इसको ऑफलाइन मोड में भरना है, और भरने के बाद आपको भेजना कहाँ पे है, ये सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आपको जानना पड़ेगा। दोस्तों ये भेजने के लिए आपका ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी होते हैं, या तो उनके पास आपको भेजना पड़ेगा, और नहीं तो जिला पंचायती राज कार्यालय में हाथों हाथ या रजिस्ट्री डाक के द्वारा जा करके वहाँ पे भेजना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको जैसे भी सहूलियत हो, जैसे भी हो, आप वहाँ पे भेज सकते। तो चलिए दोस्तों आपको वो फॉर्म दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो फॉर्म कौन सा है। बहुत सिंपल सा फॉर्म है, तो आप वीडियो में लगातार बने रहें।
तो देखिए दोस्तों, यही वो फॉर्म है जो कि यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पद हेतु आवेदन पत्र। यहाँ आवेदित ग्राम पंचायत दिया गया है, विकास खंड दिया गया है जो कि आप भर लीजिएगा, आप किस जनपद के अंतर्गत आते हैं वो आप भर लीजिएगा। बहुत आसानी से सब कुछ फिलअप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल जानकारी यहाँ पे दिया गया है, आप आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ये जो दोस्तों है प्राप्ति रसीद है, आप जो फॉर्म वहाँ जमा कीजिएगा ना, तो आपको ये प्राप्ति रसीद आपको दिया जाएगा, तो समझिए कि आपका फॉर्म जो है वहाँ एक्सेप्ट हो गया। दोस्तों ये हाथों जमा कीजिएगा तो ही आपको प्राप्ति रसीद मिलेगा, अगर आप डाक द्वारा भेजिएगा तो नहीं मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे विज्ञापन संख्या वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए नियुक्ति पत्र, यानी कि कब आपकी इसका फाइनल एकदम नियुक्ति हो जाएगी वो भी यहाँ पे दिया गया है। 26 जून 2022 से लेकर के 28 जून 2022 तक जो है कि आपको यहाँ फाइनल नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ करीब करीब समझ में आ गया होगा, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।